हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर क्लास में। आज की जो क्लास है उसमें हम देश विदेश की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको एमएसक्यू क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 26 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं वन बाय वन एक एक से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी करंट अफेयर क्लास से जुड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में किसके साथ साझेदारी की है। तो किसके साथ साझेदारी की है ये? तो पहले का जो सही आंसर क्या आएगा? तो ये अडानी ग्रुप के साथ की है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अगर हम भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? तो नारायण रामचंद्रन क्या है इसके अध्यक्ष है। अगर भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1927 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के चुना है? तो कौन से 20-21 के ईयर के लिए किसको चुना है, किस महिला फुटबॉलर को चुना है इसमें? तो सेकंड का आंसर करें सभी। तो सेकंड का जो राइट आंसर क्या आएगा? ननगन गोम क्या है? बाला देवी क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम भारतीय जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल क्या है इसका राइट आंसर है। अगर हम अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 23 जून 1937 में। अगर हम अखिल भारतीय फुटबॉल संघ महासंघ के मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे ये? तो ये दिल्ली में है। और किसे फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो संदेश झिनगन को क्या चुना गया है? फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा है टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक जिताने वाला खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? भारत की तरफ से भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई थी जब इन्होंने पदक जीता था। तो तीसरा जो क्वेश्चन उसका राइट आंसर क्या होगा? तो किन्होंने जीता था? मीराबाई चानू ने ये पदक जीता था। और कौन सा पदक जीता था उनके द्वारा? तो रजत पदक जीता गया था इनके द्वारा। तो 49 वर्ग किलोग्राम में जो मीराबाई चानू ने कुल 202 किलोग्राम का भार उठाकर इन्होंने रजत पदक जीता है। और यदि स्वर्ण पदक की बात की जाए तो चाइना की जो हाउ जिहुई ने कुल 210 किलोग्राम का वेट उठा के स्वर्ण पदक जीता था। और ओलंपिक पदक में जीतने वाली पहली भारतीय तो कर्णम मल्लेश्वरी थी जो कि 2000 सिडनी ओलंपिक में क्या किया था इन्होंने ये पदक जीता था। उसके बाद 21 साल बाद किन्होंने जीता है? तो मीराबाई चानू ने ये पदक जीता है। तो दूसरी पदक भारतोलन में दूसरी पदककार कौन है? मीराबाई चानू। अगर आपसे पहले पूछे तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन होगा? तो बजरंग पूनिया क्या होगा इसका सही आंसर होगा। और जितने भी साथी है ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ, डेली करंट अफेयर की क्विज, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ और अन्य एग्जाम संबंधित पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जिस भी स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट वाइज भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 का किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ड्रोन के लिए साइबर सुरक्षा खोजने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है? तो 4 का जो सही आंसर क्या आएगा? तो कहाँ पे क्या है ये? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आईआईटी कानपुर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और देख लीजिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण AMLEX विकसित किया है? तो किसके द्वारा किया गया है ये? तो IIT रोपड़ के द्वारा ये विकसित किया गया है। हाल ही में गगनयान मिशन के तहत इसरो ने किस इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो कौन से इंजन का? विकास का। और हाल ही में DRDO ने सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो क्या नाम है उसका?
आकाश एनर्जी क्या इसका सही आंसर होगा। तो ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो में। हम इसको रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से इनको याद हो जाए। बार बार आप याद करेंगे तो आपको करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आपने पहले पढ़ लिए रिवीजन के साथ साथ आपको बिल्कुल ही अच्छे से वो प्रिपेयर हो जाएंगे और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 का, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस भेजने का निर्णय लिया है? तो कौन से देश में ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस को भेजने का निर्णय लिया गया है? तो 5 का जो सही आंसर आएगा क्या आएगा? बांग्लादेश के में ये निर्णय लिया गया है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो ढाका क्या है बांग्लादेश की राजधानी है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है? तो शेख हसीना क्या है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद है। और मुद्रा की बात करें तो कौन सी? बांग्लादेशी टका इसकी बांग्लादेश की मुद्रा है। और भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वो कौन है? तो सुनीत शर्मा क्या है भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के, आपको कम से कम ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। जिन देशों से लगभग हम ट्रेंडिंग में रहे हैं वहाँ से ये चीज़ें पूछे जानी संभवता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है। तो 6 का सही आंसर करेंगे। 6 का जो राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 6 का तो 26 जुलाई को ये बनाया जाता है। ऑपरेशन विजय नाम से भी इसको जाना जाता ही है। अगर हम कारगिल युद्ध की बात करें तो लगभग ये 60 दिन तक ये युद्ध समाप्त हुआ था, तो इसलिए 26 जुलाई को ये बनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए। तो ये जो विश्व प्रगति संरक्षण दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। और 22 जुलाई को चंद्रयान 2 लॉन्चिंग दिवस मनाया जाता है। और 18 को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और 28 को हेपेटाइटिस दिवस और 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज है जो आने वाले हैं और कुछ आ चुके हैं, तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है क्योंकि डेज से आजकल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और डेज के लिए अलग से भी हम मंथ वाइज डालते हैं, तो PDF वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं ताकि आपको डेज से जो आपका एक नंबर है वो मिस ना हो। तो एक बार इसको रीड ज़रूर कीजिएगा। PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट के ऊपर जाके और अच्छे से एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 का, हाल ही में भारत की किस सबसे उम्रदराज छात्रा 107 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो 7 का जो सही आंसर क्या आएगा? तो भागीरथी अम्मा क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो केरल है ये केरल से थी, तो केरल के जो मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन क्या है केरल के मुख्यमंत्री हैं। अगर वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल है। और भारत का जो पहला फायर पार्क जो खोला गया है वो कहाँ पे है? तो ये भी केरल के अंदर खोला गया है। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। तो तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक ये प्रोजेक्ट लाइन है। देखिए हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे करंट के, और आप सभी से 24 जुलाई की क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत से साथियों ने आंसर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति ने किस देश को 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक मेजबानी दी है? तो कौन से देश को दी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को दी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो देख लीजिए। सभी साथी से गुजारिश है इसका कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर कीजिएगा सभी साथी। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि हाल ही में किस सरकार ने बाल सेवा योजना को शुरू की है? तो कौन सी सरकार ने ये शुरू की है? तो आपको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन हम आपके लास्ट में पूछते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तो आप इनको अच्छे से इसका आंसर क्या करें और अच्छे से PDF को एक बार लर्न कर लिया करें। साथ में PDF लर्न करने के बाद एक बार जो वेबसाइट के ऊपर जाके करंट अफेयर क्विज टेस्ट को अटेम्प्ट किया करें। उससे आपका क्या होगा, जो आपने पढ़ा है उसका आपने टेस्ट लिया जैसे ही, तो आपको वो चीज़ें अच्छे से क्या हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी। तो आप वहीं जैसे आकर आप एक बार टेस्ट को ज़रूर लीजिए। तो अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया। थोड़ा सा हम जो दिल्ली सामान्य ज्ञान रोज का
पोर्शन डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होता है, वो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप। ये सामान्य ज्ञान की 29वीं डोज है। तो देखिए पहला है 1526 ईस्वी में बाबर ने किसे पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है क्या आएगा, इब्राहिम लोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो किन्होंने लिया था, तो बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता तो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अगला है हमारा, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निरंतर रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है। तो किनके सर्वेक्षण के आधार पर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर क्या करता है, इसमें निरंतर रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है। अगला है हमारा, विश्व की सबसे जो बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में है। तो किस देश के अंदर है ये, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ये थोड़ा थोड़ा हम जो डेली सामान्य ज्ञान रोज के क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए आज 29वीं है। ठीक है, तो जो 29वीं, तो 29 क्लास में 5 के हिसाब से लगाए तो मीडिया हमने 145 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया करंट के साथ साथ, जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। जो अगर पीछे के जो परीक्षाएं हो चुकी है उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये रिपीटेड भी होते हैं। आपको यदि एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ से एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन कम से कम आपको यहाँ से 149 में से आपको आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा ये कलेक्शन है, हम इसको पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमको याद होते रहेंगे। एक साथ पढ़ेंगे तो हम पजल हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते तो अच्छे से वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आप इनको अच्छे से PDF के माध्यम से रीड कर लिया करें। और ये हमारी वेबसाइट से आप यहाँ से PDF को डाउनलोड कर लिया करें। डेली करंट अफेयर की PDF यहाँ से अपलोड की जाती है, तो डेली इसको डाउनलोड कर लिया करें। और सुबह 6 बजे से आपको यहाँ के करंट अफेयर क्लास अवेलेबल है नोबेल एक्सपर्ट चैनल से, आप यहाँ से करंट अफेयर क्लास को ले सकते हैं। तो जितने भी साथी हैं जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारी क्लास लेते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो यदि आप डेली करंट अफेयर क्लास लेना चाहते हो तो हमारे जो चैनल है नोबेल एक्सपर्ट को, उसको सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लिए। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन डेली आपको मिल जाएगा, उससे आप डेली क्लासें ले सकते हैं। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार अपने वीडियो है इसको शेयर कर दीजिए, जिस भी आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको वहाँ से PDF अवेलेबल है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो साथियों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।